दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े युवराज के चेले अभिषेक शर्मा अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया। ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अभिषेक बन गए कंगारुओं के लिए यमराज? कितनी गेंद में अभिषेक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे उन्होंने रोहित कोहली को भी दिया पछाड़ ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्या और अभिषेक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। यहाँ पर टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो गंवा दी, लेकिन टी20 सीरीज शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया की शामत भी आई। जहां पहले टी20 में टीम इंडिया ने बाजी मारी, इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा टी20 मुकाबला यहां मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑन आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर अभिषेक की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, घमंडी ऑस्ट्रेलिया के जज्बे पर अभिषेक का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज अभिषेक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अभिषेक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को अपने गुरु सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 24 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल अभिषेक ही सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया। लंबी बातचीत की, ऐसा लगा कि वह अभिषेक को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन वह इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया थरथर कांप उठी, पर अभिषेक तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर सीने बोर्ड, यहां तक कि मार्कस स्टोइनिस, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए अभिषेक शर्मा अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका ऑस्ट्रेलिया के पास आया। जैम्पा की गेंद पर अभिषेक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। अभिषेक का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने स्टोइनिस के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वह 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वह आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल युवराज सिंह के अंदाज में ही उन्होंने स्टार्क के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का अभिषेक ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी, और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 42 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर अभिषेक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो
हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ अभिषेक ने कई ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड बना डाले जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि अभिषेक ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया, जिनकी भयंकर बल्लेबाजी के बाद तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज, उनके खिलाड़ी डरे शहमे से नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बेखौफ शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान रोहित शर्मा। तो संजू सैमसन के साथ मिलकर इस बार हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर पीटा, बड़ी बेरहमी से लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए ये तीनों खिलाड़ी बने हैं उनके लिए काल। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तीसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दिल दहला देने वाली हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर था, लेकिन जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की वनडे सीरीज के मुकाबले में टक्कर हुई तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया कि अभी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज का चैंपियन माना जाने लगा है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, शुभमन गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो फिर विराट कोहली भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी, लेकिन फिर सबसे बड़े मंच पर कप्तान रोहित शर्मा में चट्टान की तरह डट जाते हैं। पिछले मैच में 0 पर आउट होने वाले रोहित तो बस चमकने का एक मौका ही ढूंढ रहे थे और जब उन्हें ये मिला तो उन्होंने उसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया। आते ही शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें हिटमैन की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहां दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी दंग रह गए थे। एक बार फिर अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाने पर तुले हुए थे। संजू के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम देकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि जब एक छोर से रोहित शर्मा गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक संजू ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन जब कप्तान 82 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे तब हमें असली तबाही का मंजर देखने को मिला और संजू के साथ मिलकर पांड्या ने T20 के अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित 83 गेंद पर 6 खतरनाक चौके और 5 लाजवाब छक्कों की बदौलत 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे तब ऑस्ट्रेलिया तो जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा था कि अब यह मुकाबला उनकी झोली में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आया है संजू सैमसन नाम का तूफान जिसने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अय्यर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए स्टार्क की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के ठोककर कंगारू खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी के साथ दोस्तों, संजू का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक की भी आंखों में अंगार थे और इस मिले मौके पर चौके नहीं सीधा छक्के बरसाते हुए इस खिलाड़ी ने अपना पूरा गुस्सा गेंदबाजों पर उतार दिया। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। गेंद सीधे जाकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी, तो वहीं संजू तो मैदान पर आतंक मचा रहे थे। इस वनडे के मुकाबले में अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित, कोहली से लेकर कंगारू फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर संजू का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। कमिंस ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। स्टार्क, कमिंस से लेकर जैम्पा और स्टोइनिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक ने भी संजू के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 30 गेंदों का इस्तेमाल किया। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 180 रनों की पार्टनरशिप बना डाली और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले से बाहर ही फेंक दिया। बता दें, हार्दिक पांड्या ने आउट होने से पहले महज 60 गेंद पर तूफानी 79 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके भी जड़े। तो वहीं दूसरी तरफ संजू ने वनडे इंटरनेशनल में अपना एक और शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया।
उन्होंने 87 गेंद पर 142 रनों की खौफनाक पारी खेलकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तो पूरा ऑस्ट्रेलिया अभी भी डर सहमा नजर आ रहा था, और हो भी क्यों ना, उन्होंने इस दौरान 8 खौफनाक छक्के और 8 खतरनाक